बादशाह औरंगजेब आलमगीर के नाम पर धधक उठा भारत का एक हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मोहम्मद इरफान, झारखंड। भारत के एक हिस्से में दोस्तों बादशाह औरंगजेब आलमगीर के नाम से बहुत बड़ा तनाव पैदा हो गया है। पुलिस बल ने दोस्तों इसको शांति कराने के लेकर दोस्तों लाठी चार्ज तक करने पड़े हैं पुलिस को। और कहाँ हुआ है दोस्तों ये बवाल, क्यों हुआ है ये बवाल, और आखिर दोस्तों 2024 के आते आते जगह जगह पर औरंगजेब के नाम पर तो दूसरी चीज़ों के नाम पर दोस्तों क्यों तनाव पैदा हो रहे हैं दोस्तों। और बिला वजह के औरंगजेब के नाम को लेकर दोस्तों इस तरीके के विवाद, और 2024 जबकि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले दोस्तों इस तरीके का हिंसक वारदात होना ये अपने आप में चिंता का विषय है दोस्तों। बादशाह औरंगजेब के नाम पर कैसे हुआ विवाद दोस्तों, और इतना विवाद हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। और ये जगह है दोस्तों भारत का महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कोल्हापुर, अहमदनगर, जहां पर दोस्तों भयंकर तरीके से हिंसा हो गया है और शासन प्रशासन ने सख्ती के साथ इसको दबाने का कार्य किया है। और क्या कहां कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सब कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं फर्दन फर्दन। तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों बादशाह औरंगजेब आलमगीर, जिनको दोस्तों जहां मुस्लिम धर्म में इनके प्रति अलग अलग राय है लोगों को, कुछ लोग बड़े सम्मान के साथ इनको देखते हैं, यहाँ तक कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर को एक अल्लाह के वली मानते हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग है। वहीं दोस्तों भक्तों का सीधा नज़रिया और बादशाह औरंगजेब के ऊपर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जा रही है, इसलिए दोस्तों अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी हुई एक ताकतवर दवा आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको खाकर शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मर्दाना ताकत और धात की अगर बीमारी आपको है तो उसके लिए भी एक पावरफुल दवा हमारे पास है दोस्तों, जिसको 1 महीने आपको खाना पड़ेगा दोस्तों, और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आपको। इस दवाई को आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। शुक्रिया। बड़ा ही विपरीत है, बादशाह औरंगजेब को दूसरे धर्म के लोग सीधे तौर पर आक्रमणकारी और दमनकारी, साथ ही साथ हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़ने फोड़ने वाला उनको मानती है। और इसी को लेकर दोस्तों जो दूसरे धर्म के लोग हैं बादशाह औरंगजेब के नाम से बहुत चिढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा वो उनसे नफरत करते हैं, और ये सिलसिला आज तक कायम व दायम है। बहरकैफ दोस्तों अलग अलग जगह पर ऐसे भी देखने को मिला है कि कुछ जगहों पर दोस्तों बादशाह औरंगजेब के नाम पर दोस्तों और बादशाह औरंगजेब के शासन करने की और इंसाफ करने के तकाजे को देखकर दोस्तों गैर मुस्लिमों ने भी दोस्तों भारत के एक जगह पर दोस्तों एक मस्जिद बना दिया गया है। बहरकैफ अलग अलग लोगों का देखने और सोचने का अलग नज़रिया है, लेकिन दोस्तों अभी जो ताज़ा वारदात हुआ है दोस्तों वो बादशाह औरंगजेब आलमगीर के नाम का हुआ है। और ये वारदात जो सनसनी फैला दोस्तों वो कुछ लोगों के द्वारा बादशाह औरंगजेब के नाम का व्हाट्सएप स्टेटस बनाकर रखना अपने मोबाइल में, और उससे दोस्तों ये स्टेटस वायरल होता है, जिसके बाद दोस्तों लोगों में इसके विरोध में जो भक्त थे इसके विरोध में उन्होंने जलसा जुलूस करना चालू कर दिया। बड़े बड़े जुलूस और बंद कोल्हापुर में निकाले थे दोस्तों। और जब ये भक्तों का जब ये पूरा मार्च पूरा जुलूस जब ख़त्म होने लगा तो ख़त्म होते होते लोग इधर उधर तितिर बितिर होने लगे, कुछ लोगों का पथराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसको देखते हुए कोल्हापुर प्रशासन को, अहमदनगर प्रशासन में दोस्तों जहां भी जिस जगह पर हिंसा हुआ वहां के स्थानीय प्रशासन को दोस्तों लाठीचार्ज करने पड़े और लोगों को तितर बितर करना पड़ा शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। खुद दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दोस्तों
सीधे तौर पर लोगों को कड़ी चेतावनी दिया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि औरंगजेब के हिमायती या औरंगजेब के चाहने वालों के लिए महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा भी बताया जा रहा है दोस्तों कि जो मुस्लिम धर्म के लोग एक जुलूस निकाल रहे थे जिसमें 3, 4, 5 लड़के ऐसे थे जो औरंगजेब के नाम के पोस्टर लिए हुए थे। तो खबर ये भी बताया जा रहा है कि इन लोगों के ऊपर दोस्तों केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ जो लोग पथराव वगैरह कर रहे थे उन लोगों पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों अगर आप कुछ पीछे चल जाते हैं भारत के अंदर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जिसने भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की हत्या किया, नाथूराम गोडसे, उस गोडसे के भी पुजारी यहाँ पर मौजूद है। उस गोडसे को खुलेआम वीडियो में दोस्तों प्रातः स्मरणीय कहा जाता है, यानी सुबह सुबह सब याद करने वाला उसको कहा जाता है। उसके प्रति मोहब्बत और स्नेह दर्शाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों कि जिसने राष्ट्रीय पिता का कत्ल किया, महात्मा गांधी का कत्ल किया, उनके कातिलों का समर्थन करने वाले, उनके कातिलों का गुणगान करने वाले गोडसे के औलादों के ऊपर सख्ती नहीं होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब के नाम पर इतना बड़ा तनाव हो जाता है। और कुछ लोग जो मुस्लिम धर्म संप्रदाय के लोग हैं, जो आलमगीर, बादशाह आलमगीर औरंगजेब के नाम का स्टेटस लगा रहे हैं, तो ये लोग भी दोस्तों बेबुनियाद लोग हैं, फजूल के लोग हैं। जो इस तरीके का काम, अगर आपको लगता है कि हमारे कुछ काम से किसी दूसरे की भावना आहत हो सकती है, भड़क सकती है, तो आप ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने बगैर किसी सूझबूझ का परिचय दिए हुए इस तरीके का काम किया, जिसका आज ये मामला सामने आ रहा है कि कोल्हापुर और अहमदनगर में भारी विवाद हुआ है, भारी तनाव चल रहा है दोस्तों। चूंकि मुसलमानों के हर एक्टिविटी से आजकल भक्तों को परेशानी हो रही है और इसी तरीके से मुसलमानों ने औरंगजेब के नाम का स्टेटस लगाया, जिस पर स्थिति बिगड़ गई। यहाँ तक कि मार्च, जलसा, जुलूस होने लगे और लाठीचार्ज, पथराव की स्थिति आ गई। तो सभी को अपने अपने तरीके से सोचना होगा और ये सोचना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं उससे शांति व्यवस्था को तो कोई खतरा नहीं है। और अगर किसी काम से अगर शांति व्यवस्था को खतरा है तो ऐसा काम किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। तो दोस्तों अहमदनगर से दर्दनाक खबर, कोल्हापुर से दर्दनाक खबर इस समय लगातार वायरल हो रही है। कुछ लोग इस पर राजनीतिक कर रहे हैं तो कुछ लोग अलग अलग प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट के जरिए जरूर बताएं।